सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप और बेहतर क्वेश्चन यूपी पुलिस के। मेरे स्टूडेंट, पिछली बार भी जो मैंने पढ़ाया था वहाँ से कम आपको 90% क्वेश्चन वहीं से देखने को मिला था और इस बार भी 90% क्वेश्चन हमें वहीं से देखने को मिलेगा। तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूपी से संबंधित है, इंडिया से संबंधित है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मात्र करंट अफेयर छोड़ के, जो मैंने पिछली बार भी नहीं करा पाया था और इस बार भी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। बात हाँ, एक दो क्लास में करवाई करंट अफेयर की, अभी तक आपने नहीं देखी हो, देख लेना। तो वो क्या है कि हर उस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कहता है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। 25 तक हमने कल देखे थे, 25 से 50 आज हम देखेंगे, 50 से 75 कल और 50 से 75 से 100 अगली क्लास में देखेंगे। तो हम कहेंगे इसने कहा है सही सुमेलित है, वो कौन सा है? बुक्सा बिजनौर। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट सी बिल्कुल आपका सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर थी, वो किसकी राजधानी थी, ये आपको बताना है। मंगों की, लिच्छावियों की, शाक्यों की, मल्लों की। यानी कुशीनगर थी, वो किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी मेरे स्टूडेंट बिल्कुल सही रहेगा। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया है। आगे बढ़ो। क्या कहता है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? यह आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण किस स्थान पे हुआ था, वो जगह आपको बतानी है। ये जगह कौन सी है? लुम्बिनी, काशी, कुशीनारा, श्रावती। तो आप कहोगे मेरे स्टूडेंट कुशीनारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आप बिल्कुल सही दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? टॉप क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लेना। पूछा ही जाएगा पेपर में आपसे। 4 शिफ्टों में होगा, 3 शिफ्टों में होगा, जितने भी शिफ्टों में पेपर होगा उसमें एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी कहोगे स्टूडेंट यहाँ से खरवार, बुक्सा, थारू, माहीगिरी। तो आप कहोगे थारू। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट सी बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अगले। सभी स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का बेहतर उत्तर कि राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। अब एक कर्मा नृत्य होता है, वो कौन सी जनजाति करती है, ये हमें बताना है। अब आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? मेरे सारे बच्चे सही सही उत्तर देंगे, अच्छा उत्तर देंगे, तभी तो मजा आएगा। बुक्सा, माहीगिर, थारू, खरवार। अब बताओ मेरे स्टूडेंट, आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? और सही और सटीक उत्तर आपको देना है खरवार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? ये बताना है आपको। ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक पूछा है, यानी सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो दे रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। राज्य की पठारी जनजाति निवास जिला कौन सा है? राज्य की पठारी जनजाति निवास जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। सोनपुर, जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़ या वाराणसी। अब मेरा उत्तर क्या रहेगा? सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ से। जो भी बच्चा यहाँ से उत्तर दे रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र, जिसका उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका उत्तर देने की कोशिश सारे स्टूडेंट करेंगे। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा है? राणा, कठिरिया या डिगोरा नामक जनजातियाँ राज्य के किस जनजाति की उपजातियाँ हैं? ये बताना है। उपजातियाँ है तो आप सभी क्या कहोगे? जैसे कि खीरी की है, जौनसारी की है, थारू की है, बुक्सा की है। आखिरकार किसकी उपजातियाँ है? तो आप कहोगे यहाँ से थारू। थारू का मतलब ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट सी बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर।
उत्तर प्रदेश के किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? ये आपको बताना है, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका विभाजन हिंदुओं यानी वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो वो जनजाति कौन सी है? आप सभी यहाँ से क्या कहोगे? बुक्सा यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहाँ से ए वाला सभी बच्चों का बिल्कुल सही आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर। राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? यानी राज्य का जो ऐसा कौन सा जिला है? राज्य का मतलब हो गया मेरे भाई, अगर आप राज्य का मतलब ज़्यादातर राजस्थान में समझना, राज्य का मतलब होता है यूपी। यानी अभी उत्तर प्रदेश संबंधी देख रहे हैं तो यूपी की बात चल रही है। मेरी बात आप समझेंगे कि राज्य यानी उत्तर प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास करती है ललितपुर। मेरे स्टूडेंट ललितपुर का मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चे का आ रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ से। चलो मेरे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? किरात वंश है उससे संबंधित है, ऐसी कौन सी जनजाति है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में माहीगीर, थारू, बुक्सा और खरवार यानी 4 जातियां ही आ रही है, तो आपको यहाँ से भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे स्टूडेंट। थारू यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी जनसंख्या राज्य में सबसे कम यानी यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया, बनरावत, पहरिया, बेगा। अब बताएंगे सारे स्टूडेंट आप सभी बच्चों का उत्तर यहाँ से क्या होता है। बनरावत जो बच्चा दे रहा है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया था? तो अभी तो यहाँ से आप मेरे मित्र अभी तो यहाँ पर चेंज हो गया, इसके लिए इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आप सभी का यहाँ से उत्तर क्या बनने वाला है। तो जो बच्चा सही सही कमेंट करेगा उससे लगता है कि वो तैयारी अच्छी चल रही है, बेहतर तैयारी चल रही है और सिलेक्शन वाली तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा एरिया या कौन सा क्षेत्र है वहां पर निवास करती है? एक क्वेश्चन को 2 बार बोलूंगा, साथ साथ में उत्तर आपको याद कर लेना है। वापस आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़े, 1 से 2 बार इस क्लास को देख लेना। तराई क्षेत्र में ऑप्शन नंबर यहां से मेरा स्टूडेंट बी बिल्कुल आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है? बेगा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर बेगा जनजाति निवास करती है? तो हम क्या कहेंगे? यहां से इलाहाबाद, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। मेरे स्टूडेंट यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? सोनभद्र यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी दे रहा है वो बिल्कुल सही है, जो स्टूडेंट सी दे रहा है वो एकदम सही है। आगे बढ़ो। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के व लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? यानी आपको बताना थारू जनजाति है उनके लड़कों और लड़कियों को क्या है शिक्षा प्राप्त के लिए एक महाविद्यालय खोला गया है, उसके बारे में ये हमसे पूछ रहा है। अब बताओ हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? लखीमपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, बिजनौर। मेरे स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाए गए मदिरा को क्या कहा जाता है? मदिरा, चावल से जो मदिरा बनाई जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। कौन सी जनजाति बनाती है? थारू। यानी इस जनजाति से अगर आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपका भविष्य में कभी गलत नहीं होगा। मांड, झाड़, कड़ा, पाड। आप क्या कहोगे? जाड। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। चलो इसका उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? चेरो जो जनजाति है
वो आखिरकार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंदर निवास करती है, कौन से जिले के अंदर वो रहती है, ये आपको क्लियर करना है। तो यहाँ तक जो मैंने जनजाति के क्वेश्चन करवाए हैं जातियों से संबंधित, ये आपका एक क्वेश्चन पक्का पेपर में बनाएगी, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हमारा उत्तर क्या है यहाँ से देखिए मेरे स्टूडेंट, सोनभद्र और वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। किस राज्य की राजधानी अछत्रपुरम की ओर राज्य का विस्तार बरेली, बयादू, फरुखाबाद है, ये बताना है। तो आप सभी क्या कहोगे? यहाँ से मेरे स्टूडेंट आप सभी अपना उत्तर दोगे। पांचाल महाजनपद। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह जो कौन से जिले के अंदर है, यहाँ से हम जैसे कहेंगे जमशेदपुर, धनबाद, बेकारो, सरायकेला। सरायकेला तो हो नहीं सकता। अब तीन में से आपको उत्तर देना है मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा है बोकारो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किन जिलों में लगाई जा रही है? मेजा ताप विद्युत परियोजना किन जिलों में लगाई जा रही है? जैसे कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। तो आप सभी यहाँ से क्या कहोगे? मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, जो बच्चे यहाँ से अपना उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? बिड़ला समुदाय द्वारा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना शुरुआत की गई है, कौन से स्थान पर? अब आप कहोगे मेजा, पारिछा, करछना, रोजा। तो ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बच्चा डी दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति लेख प्राप्त हुआ है? वो स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। मेरे स्टूडेंट सारे बच्चे यहाँ से अपना उत्तर देंगे। प्रयाग से, कौशाम्बी में, मथुरा में, वाराणसी में। अब यहाँ से सभी बच्चे अपना उत्तर देने की कोशिश की होगी। जिसका भी उत्तर प्रयाग यानी ऑप्शन नंबर ए आया है वो बिल्कुल सही है मेरे स्टूडेंट। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित, ये हो गया, चलो ठीक है आगे बढ़ जाओ। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? ये विश्व शब्द थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, विश्व कर रखा है, बाकी अब विश्वविद्यालय होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बता दो मेरे स्टूडेंट आपको सभी का उत्तर क्या रहेगा, या मैं कर देता हूं, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। विश्व, ठीक है आपका क्लियर, टेंशन नहीं लेना है। अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, लोहड़। अब मेरे स्टूडेंट अपना उत्तर देंगे कि सर कानपुर। कानपुर का मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने आपके सही हुए हैं। मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।